Let's talk about Gen Z. Well, Gen Z looks way older for their age. If you don't believe me, I'm Gen Z. इंटरनेट नेटिव जनरेशन जिसके पास कोई गोल नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है. We started a movement to bring Taylor Swift to India. एक मेंटली और इमोशनली वीक जनरेशन They're destroying themselves mentally for the long term. अपने आप को मेंटली पूरा खत्म कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए. जो अपने रिलेशनशिप्स तक को मेंटेन नहीं कर सकती. अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ विद अ गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है. एक स्टूपिड, वीक और अनएम्प्लॉयड जनरेशन. Lazy, entitled quitters. Gen Z. कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है जेन जी को, जो कि ऑब्वियसली पूरी तरीके से सच नहीं है पर गलत भी नहीं है. आई एम श्योर तुम में से 90% इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जेन जी हो. एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जेन जी का अटेंशन स्पैन पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे कम है. गोल्ड फिश एक ऐसा एनिमल है पूरे एनिमल किंगडम में जिसका अटेंशन स्पैन सबसे कम है, जो कि है 9 सेकंड. इसकी वजह से वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और अभी जो जेनजीज हैं उनका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड रिकॉर्ड किया गया है. इसीलिए इस कंडीशन को गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन कहते हैं. अब यार सच कहूं तो इसमें सारी गलती हमारी नहीं है, गलत तो हमारे साथ हो रहा है. हम लोग विक्टिम हैं. दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स से लेकर न्यूज़पेपर आर्टिकल तक सब के सब इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तुम्हें माल परोसा चाहते हैं कि तुम उस पर्टिकुलर मोमेंट में डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ और उनका कंटेंट छोड़ के निकल मत जाओ. स्पेशली अगर मैं बात करूं रील्स की, तो वो काफी एडिक्टिव होते हैं. आप चाह कर भी उस एल्गोरिदम की चार दीवारी से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि हम ही को सेंटर में रख के एल्गोरिदम को डिजाइन किया जाता है और लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट के साथ हमें बराबर डोपामिन का हीट दिया जाता है. मतलब कई तरीके हो सकते थे ना रील्स को स्क्रॉल करने के लिए. डाउन टू अप क्यों ही चूज किया गया? क्योंकि हमारी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी थी उस तरीके से यूज करने के लिए फोन को. आप ऐप ड्रॉअर को ओपन करोगे तो नीचे से ही ऊपर ओपन करोगे. आप किसी भी पेज को स्क्रॉल करोगे तो नीचे से ही ऊपर स्क्रॉल करोगे. तो ये जो कंपनी है ये हमें स्टडी करती है 24 घंटे, ताकि हम स्टडी मत कर पाए और अपना टाइम सीमन के जैसे मजे मजे में बहा दें और हम चीप डोपामिन के गुलाम बने रहें. खुद ही सोचो, जब इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तुम्हारे दिमाग को डोपामिन मिलेगा, सुख मिलेगा, तो तुम्हें लगता है कि वो कोई और मुश्किल रास्ता चूज करेगा. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टडीज कहती हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है, एक्सरसाइज या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग गेम्स और एनीथिंग, वो भी आपको एक डोपामिन हिट देते हैं. उनसे भी डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं. और इसी वजह से कई जो जिम गोवर्स होते हैं वो कभी जिम छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें भी एक सुख होता है, उसमें भी अपना ही एक मजा है. और इस चीप डोपामिन के लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है पोर्नोग्राफिक एडिक्शन. अब ऐसा नहीं कि पहले की जनरेशन में किसी को पॉर्न एडिक्शन था नहीं या कोई पॉर्न देखता नहीं था, लेकिन जैसी अवेलेबिलिटी और कंजप्शन अभी है उतना आसान पहले कभी नहीं था. फॉर अ वेरी ब्रीफ मोमेंट अगर तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि यार देखे क्या, तो तुम्हें करना ही क्या है? बस क्रोम ओपन करो, इनकॉग्निटो में जाओ और टाइप करो एक्स. और ये भी अगर तुम्हें मेहनत लगता है तो तुम्हें बस इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जाना है. हाँ, मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ, वही इंटेलेक्चुअल लोग का वेबसाइट जहाँ पर सारे इंटेलिजेंट लोग पाए जाते हैं. रिसेंटली मैंने भी डिस्कवर किया भाई, वहाँ टॉप क्वालिटी का चीज मिल रहा है गुरु, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के. पता नहीं x.com की कम्युनिटी गाइडलाइंस वाले क्या माल फूंक रहे हैं. x.com में एक्स वीडियोस, असली वाली एक्स वीडियोस निकल जाती हैं. और ये सारी चीजें संभव हो पाई है सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य श्री श्री 108 श्री अंबानी जी की वजह से. हमारे देश में इंटरनेट इतना सस्ता है कि लोगों को उसकी कदर ही नहीं पता. कुछ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल इंटरनेट कर रहा है. जिनमें थोड़ा बहुत अक्ल है वो इसके थ्रू अपना करियर बना रहे हैं, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं. और उसके अलावा जो बाकी 90% से ज्यादा जनता है बस बकचोदी कर रही है और कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं इंटरनेट ऐसे यूज किया जा सकता है. देखो, इंटरनेट ने गरीब से गरीब इंसान को और अमीर से अमीर इंसान को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा तो कर दिया, पर वो कभी इक्वल रहे ही नहीं. उनमें एक डिफरेंस हमेशा से रहा और हमेशा रहेगा. देयर इज रीजन कि इस तरह की वीडियोस आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है, आज भी इसकी इतनी बड़ी ऑडियंस क्यों है, क्योंकि उनके लिए इंटरनेट और एंटरटेनमेंट एक बराबर है. यही उन्होंने समझा है अभी तक इंटरनेट को. लेकिन एक गैप जो एग्जिस्ट करता था वो जरूर इसकी वजह से कम हो गया. इसलिए अब अमीर की जिंदगी को भी एक गरीब इंसान देख सकता है और अपने आप को कंपेयर कर सकता है. सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को सुकून से रहने नहीं देती. वो हमेशा अपने आसपास के लोगों से बेटर लगना चाहता है. वो ये बताना चाहता है कि अरे देखिए, जो टी शर्ट में पहना हो ना, सलमान खान ने पहना था. भले ही उन दोनों के टी शर्ट में जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन वो एस्टेब्लिश करना चाहता है कि यार मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अप टू डेट हूँ, तुम लोग से बेटर हूँ, मैं तुम लोग से सुपीरियर हूँ मैं. इसलिए जिनमें बिल्कुल अक्ल नहीं होता वो इनको इंटरनेट पर देखते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं. उनको लगता है कि ये बंदा कूल लग रहा है और उसको कॉपी करते हैं विद द सेम ड्रेसिंग स्टाइल. अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल कपड़ों का दिया है, पर सिर्फ यहाँ कपड़ों तक बात सीमित नहीं है. लेकिन एक चीज है जो वो ला नहीं पाते, वो है स्टैंडर्ड्स. और दुनिया उनको फिर कह देती है छपरी, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार. मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं 500-1000 की टी शर्ट पहन के घूमूंगा तो लोग यकीन कर लेंगे कि भाई
कि ये कमा रहा है तो पहन के घूम सकता है। वहीं पर अगर कोई गरीब बच्चा है मेरे से कंपैरेटिवली और वो कहीं से माँ बाप को पीट पाट के 1,000 रुपए निकाल लिया और उन पैसों से कपड़े खरीद के उनको पहन के घूम रहा है, उसको सबूत लेके चलना पड़ेगा कि भाई 1,000 का ये कहीं से चुराया नहीं हूं मैं। सो जो परसेप्शन है, जिस तरीके से तुम्हें लोग देखते हैं, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से आती है, तुम्हारे कपड़ों से नहीं आती है। और इसके अलावा जो चीज़ हमें इंटरनेट में देखने को मिलती है वो है एक्सट्रीमिज्म। जेन जी एक स्मार्ट जनरेशन स्मार्ट वर्क में इतना बिलीव करती है कि वो किसी बहुत सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर वो किसी किताब या आर्टिकल को पढ़ना प्रीफर नहीं करेगी। वो यूट्यूब पर जाएगी और देखेगी कि कोई यूट्यूबर उसके ऊपर बढ़िया सा कोई वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया है, और उस वीडियो को देख के फिर अपना एक ओपिनियन बनाएंगे और बताएंगे कि अरे मैं इस तरफ हूँ, अरे मैं इस तरफ हूँ, बिना उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक का अगाड़ा पिछड़ा जाने अपना एक चूतिया ओपिनियन बनाएंगे जो कि उन्होंने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा था। आपने किसी यूट्यूब वीडियो या रील को देखा जिसमें एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब जरूरत से ज्यादा का समय उसके ऊपर बिताने की वजह से एल्गोरिदम को ये समझ आ जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट कहाँ है, और इसके बाद आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट परोसना चालू कर देता है, जिसकी वजह से आप कभी भी अदर साइड ऑफ द स्टोरी नहीं जान पाते और नोइंगली और अननोइंगली आपका जो कॉमन बिलीफ था वो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन में चेंज हो जाता है, और आप अपने उस ओपिनियन को इतना सॉलिडिफाई कर देते हैं कि आप उसके अराउंड कोई और बातें सुनना ही नहीं चाहते, और इस तरीके से आप एक एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हो। अब अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया उसमें आप देख सकते हैं कि इस जनरेशन को फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, ये जनरेशन सफर कर रही है साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ, और उसी में से एक है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म मतलब होता है खुद को ज्यादा ही महान समझना। एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि दुनिया उसके अराउंड घूमती है, वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी रखता है। बाकी तुम अगर दिमाग से इतने स्ट्रांग हो कि तुम ना नार्सिसिस्टिक हो ना ही एक्सट्रीमिस्ट हो, तब भी तुम सोशल कंपैरिजन से बच नहीं सकते। जैसे मैंने पहले कहा, इंटरनेट ने एक सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस जो सोसाइटी में पहले से एग्जिस्ट करता है उसको खत्म करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे सबको एक जगह खड़ा किया, जहां जितना हक मेरे पास है ओपिनियन रखने का उतना ही हक किसी और के पास भी है, लेकिन एक डिफरेंस है प्रिविलेज का जो स्कोप ऑफ कंपैरिजन लेके आता है। मतलब सोशल मीडिया में मेनली इंसान करता क्या है, अपनी जिंदगी को फ्लॉन्ट करता है कि देख भाई मेरे पास ये गाड़ी है, देख भाई मेरी बंदी ऐसी है, देख भाई मेरे पास ऐसे कपड़े हैं, देख भाई मेरा घर ऐसा है। और सामने वाला इंसान क्या करता है, अपनी जिंदगी और उसकी जिंदगी को एक ही तराजू में रख के कंपेयर करता है और ये सोचता है कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। जो कि एक बढ़िया तरीका है अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का। चलो मैंने मान लिया तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, तो किसकी जिंदगी परफेक्ट है भाई इस दुनिया में? हर किसी को अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ कंप्लेन है और वो हमेशा रहता ही है। भले तुम उसको देख के ये कह सकते हो कि कितना चूतिया जो फालतू से रीजन को लेके बैठा है और उसको सोच सोच के रो रहा है, तो आखिर में रो तो वो भी रहा है, तो फर्क क्या है फिर तुम दोनों में? और जैसे ही कोई इंसान सोशल कंपैरिजन के कुएं में गिरता है, वैसे ही उसे फोमो नाम का मगरमच्छ भी काट लेता है। कुल मिला के गरीबी में आटा गीला हो जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें तुम्हें लगता है कि सामने वाला अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रहा है और तुम ही हो जो चूती हो, जो अपने घर में बैठे हो, जिसका कोई सोशल लाइफ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं करने को। अब जब कोई इंसान काफी ज्यादा सोशल मीडिया में डूबा हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा फोमो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो उसकी सेल्फ स्टीम काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होना है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बस हो गई बर्बाद जिंदगी। यही है एक एवरेज जेनजी की कहानी। जिसका करियर में कुछ नहीं हो रहा है तो वो टेंशन ले रहा है, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो वो टेंशन ले रहा है, जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो वो टेंशन ले रहा है, किसी को इस बात की टेंशन है कि 0 फीमेल इंटरेक्शन है। एक तो मेरा दिमाग भरनाता है ये नाबालिग साले चड्डी में टट्टी करने वाले बच्चों के लिए, जो उम्र से पहले ही बड़े हो गए। साला 14 साल का है और स्टेटस डालेगा आई वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड मूव ऑन। फॉरगेट क्या करेगा भाई? 14 का टेबल। साले तेरी माँ का झापड़ नहीं पड़ा तेरे को, इसलिए इतनी जवानी फूट रही है। माँ बाप ने पैदा होते ही इन लोगों को सुख सुविधा दे दी है, तो ये कौले आग खा के अंगारे हग रहे हैं। अब अगेन गलती इनकी नहीं है जो बचपन अपना ये जी नहीं पा रहे हैं। जो ओवरऑल पेस ऑफ लाइफ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, खासकर टियर 1 सिटीज में, जहाँ जिंदगी इतनी तेज हो गई है जब तक बाप ऑफिस से घर आता है तब तक उसका बच्चा 5 से 10 साल का हो जाता है, और तब वो रियलाइज करता है कि उसके बच्चे का शक्ल उससे ज्यादा उसकी बीवी के मेल बेस्ट फ्रेंड से मिलता है। अब यार समय के साथ साथ जिंदगी की रफ्तार तो बढ़ती ही जा रही है। तुम चाहो तो इसे भी एक अनदर जेनजी थिंग कह सकते हो। बाकी एक चीज जो मुझे अच्छी लगी इस जनरेशन के साथ वो ये है, दे डोंट गिव अ फक। ये वाला एटीट्यूड उनका मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उनको अगर बीटीएस पसंद है तो उनको पसंद है। बाकी ये कॉन्वर्सेशन यही बस खत्म करते हैं। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर वीडियो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जरूर कमेंट में बताना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।